नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये हनुमान चालीसा के 5 रोचक तथ्य जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा भगवान शिव के 11वें अवतार भगवान हनुमान की वीरगाथा को समर्पित है, जिसकी रचना महर्षि तुलसीदास जी ने 15वीं शताब्दी में अवधी भाषा में की थी। तभी से यह सभी हिंदुओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं व लगभग सभी को यह कंठस्थ भी होती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी शुभ अवसर पर प्रतिदिन सुबह पूजा करते समय या मन से भय व डर को भगाने के उद्देश्य से किया जा सकता है। चूंकि भक्त हनुमान को माता सीता से अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है व साथ ही वे अपने भक्तों के संकटों को दूर करने के उद्देश्य से भी याद किए जाते हैं, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ सभी के बीच बहुत आम है। आज हम हनुमान चालीसा के रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। 1. हनुमान चालीसा की शुरुआत श्री गुरु शब्द से होती है, जिसमें श्री का अर्थ माता सीता से है। हनुमान जी माता सीता को अपना गुरु मानते थे, इसलिए शुरुआत में श्री शब्द को जोड़ा गया है। एक बार माता सीता ने भक्त हनुमान की श्री राम के प्रति सच्ची निष्ठा व भक्तिभाव से प्रसन्न होकर उन्हें हमेशा अमर होने का वरदान दिया था। चूंकि इस पृथ्वी में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तय है, चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो, लेकिन हनुमान जी इसमें एक अपभ्रंश है। साथ ही माता सीता ने हनुमान को यह कर्तव्य भी सौंपा था कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे व भगवान विष्णु के अन्य अवतारों के सहायक होंगे। इसके साथ ही माता सीता ने हनुमान को यह भी आशीर्वाद दिया था कि जब तक इस पृथ्वी पर श्री राम का नाम रहेगा तब तक भक्त हनुमान भी यहाँ विराजमान रहेंगे। 2. क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा का नाम यही क्यों पड़ा? अर्थात इसमें हनुमान के बाद चालीसा शब्द का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है? आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसका नाम हनुमान चालीसा इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हनुमान जी को समर्पित कुल 40 चौपाइयां हैं। चालीसा का अर्थ 40 अंकों से है। हनुमान चालीसा में शुरुआत में 2 दोहे, फिर 40 चौपाइयां व अंत में एक दोहा आता है। 3. अब बात करते हैं हनुमान चालीसा में लिखी गई 40 चौपाइयों के बारे में। महर्षि तुलसीदास जी ने इन 40 चौपाइयों को हनुमान की श्री राम के प्रति भक्ति, उनकी वीरता व भक्तों के ऊपर उनकी कृपा के उद्देश्य से लिखी थी। इसमें प्रथम 10 चौपाइयां हनुमान जी के शौर्य व वीरता के बारे में बताती हैं। 11 से 20 चौपाइयां हनुमान जी की श्री राम व उनके छोटे भाई लक्ष्मण की सेवा के रूप में उनके कार्यों को बताती हैं, तथा अंत की 20 चौपाइयां हनुमान जी की अपने भक्तों के ऊपर कृपा को समर्पित हैं। 4. इसमें एक चौपाई जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू सूर्य से पृथ्वी की एकदम सटीक दूरी को दर्शाती है, जिसे आज के विज्ञान से बहुत पहले बता दिया गया था। इसमें जुग का अर्थ युग से, सहस्त्र का अर्थ 1000 से व जोजन का अर्थ 1 योजन से है। इसे गणित की भाषा से समझा जाए तो 1 जुग युग 12,000 वर्ष, 1 सहस्त्र 1,0001 जोजन योजन 8 मील अर्थात युग 12,000, सहस्त्र 1,000, जोजन 8 मील, भानु सूर्य 9 करोड़ 60 लाख मील। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, अर्थात 9 करोड़ 60 लाख 1.615 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। हनुमान चालीसा में दी गई सूर्य की पृथ्वी से दूरी आज के विज्ञान के अनुसार एकदम सटीक बैठती है, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इतना ही नहीं, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ भी लिखा गया था, जिसके कुछ अंश आज भी उपलब्ध हैं। इस ग्रंथ में संपूर्ण सौरमंडल, ग्रहों की गति,
समय, परग्रही, आकाशगंगाएं, उन सभी का हमारा व हमारी पृथ्वी पर पड़ता प्रभाव इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से आज से हजारों वर्ष पूर्व ही बता दिया गया था। 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस व हनुमान चालीसा की रचना की थी। वे प्रतिदिन काशी में गंगा घाट के किनारे रामचरितमानस का पाठ किया करते थे, जिसे सुनने कई लोग आया करते थे। किंतु उन सभी में से एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा सबसे पहले आता व सबसे अंत में जाता। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं भक्त हनुमान थे। एक दिन तुलसीदास जी ने उन्हें पहचान लिया व सभी के जाने के पश्चात उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि वे अपना असली परिचय उन्हें दे। इसके बाद हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए तथा तुलसीदास जी ने उनके सामने प्रथम बार हनुमान चालीसा का पाठ करके सुनाया। इसके बाद हनुमान जी उन्हें श्री राम व लक्ष्मण से मिलने का मार्ग बताया व वहां से चले गए। दोस्तों, अगर आपको ये हनुमान चालीसा के 5 रोचक तथ्य जो आपको पता होने चाहिए पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।